हेलो गाइस, तो मैं रेडी हूँ आज मेरी फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। और मेरी शादी के बाद पहली बार उनसे मिल रही हूँ, तो बहुत सारी बातें हैं उनसे करने के लिए, बहुत सारी मस्ती करेंगे हम सारे फ्रेंड्स मिलके। और बस मेरी फ्रेंड आने वाली है एंड देन फिर हम अपने मस्ती के ट्रिप पे निकल जाएंगे। तो मिलते हैं मेरी फ्रेंड्स के साथ। और क्या, थोड़ा वजन बढ़ा लो अब तो। खुद को क्या मेंटेन बोलते हैं इसको। क्या बात है, मेंटेन बोलते हैं। सही है। इसको मेंटेनेंस। हाँ, कहाँ से मैं आ गई थी? तुम कहाँ घूमने गई थी? बच्चों का एजुकेशन करना। हाँ, ओके, तो आज मैं हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो आप लोग मुझे देख सकते हैं। आप लोग मुझे पहचानते नहीं होंगे, लेकिन आप चाहे तो मुझे पहचान सकते हैं। मेरा नाम विदिशा है और मैं बहुत जल्द आपके सामने और भी बेहतरीन वीडियोस लाने वाली हूँ, इसी के साथ जो अभी आपको आगे बताएगी। वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये वीडियो बना रही है, ये बना रही है। चिंता ना करें, क्या सोच रहे हैं मैं कौन हूँ? मैं भी इसी की तरह एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, बहुत ही फेमस। हमारे साथ एक और है, एक और आइटम हमारे साथ है जो जुड़ी हुई है, जो बहुत ही खास है, बहुत ही लाजवाब है। और मैं अब आपको उनसे मिलाना चाहूंगी। क्या आप मिलना चाहोगे? बिल्कुल। वैसे तो वो किसी टाइम में महा बोरिंग पर्सनैलिटी थी, सीरियसली। मतलब मुझे वो एक नंबर की ढक्कन लगती थी, लेकिन सबसे बढ़िया चमत्कार उसी ने करके दिखा दिया। मतलब जब मैं उससे एक बहुत बड़े टाइम गैप के बाद मैं उससे मिली, तो मैं लिटरली शॉक्ड थी कि ये ढक्कन, इससे मुझे उम्मीद नहीं थी। तो अब मैं आपसे मिलाने वाली हूँ उस अमेजिंग ढक्कन पर्सनैलिटी को, जो मेरे लिए सबसे बड़ा शौक थी। तो मिलना चाहोगे आप भी? कब 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 कब? आओ आओ, ये है वो ढक्कन पर्सनैलिटी। से हाय। How are you? और ये इसके बारे में मत कुछ कहो, ये ऐसे बोलती रहती है, ये पहले भी बकवास करती थी, ये आज भी बकवास करती है। सो नथिंग चेंज्ड अबाउट हर। ओह माय गॉड। लेकिन हम पहले भी टॉप क्लास थे, आज भी टॉप क्लास है, Yes, और yes. अगेन मरते दम हम टॉप क्लास ही रहने वाले Let's have हैं। a class. ओके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। वाओ, इरशाद। ओके, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले ये खराब खुदा करती है। तुझसे यही पूछे, ये गलत बता है, ये तेरी गलत। रज़ा नो क्या है? नो नो, अब बोल पूरा। अब बोल पूरा, वीडियो खराब करने वाली। ये बकवास ही कर सकती है, आई टोल्ड यू। अब बकवास करेगी ये। मैं सुनाती हूँ आपको, इसको नहीं पता, मैंने कहा था ना ढक्कन है ये। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा तुझसे यही पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर हर, क्लैपिंग अब फॉर आप हर। बताइए। एंड व्हाट अबाउट हर? बताओ। ऑल द टाइम शब्द ही नहीं है इसके ऑल द पास। टाइम बकवास करती रहती है। इसकी बातों पे बिल्कुल ना जाए। मैं बताती हूँ इसको ये क्या करती थी। ये लोगों के जो है टिफिन में से लंच खा जाती थी, और ये दोनों ही एक्चुअली क्या करते थे, मैं अपना काम करती रहती थी और ये मेरे टिफिन में से लंच खा जाते थे। उसके बाद मैं जब टिफिन के टाइम पे जब लंच देखती थी तो लंच होता ही नहीं था उसमें, और फिर ये सड़ जाती थी। फिर मुझे लगता था कि शायद इन्होंने अपना लंच छोड़ा होगा, बट आई टेल यू ये अपना भी खा जाते थे। इनका स्कूल में आने का एक ही पर्पस होता था, लंच खाना, लंच खाना और लंच खाना। और देखो, खाते पीते भी हम देखो अभी भी कैसे मेंटेन्ड। अगर आपको मुझसे टिप्स चाहिए ना, तो प्लीज मुझसे जरूर मिले, इनसे पूछ लीजिएगा, ये बता देंगे आपको। सो नाउ गाइस, हाय। हम लोगों ने बहुत मस्ती की है, बहुत सारी क्लास में, मतलब इतनी मस्तियां की हैं कि आज उसे याद कर करके बहुत हंसते हैं। और अब स्पेशल मेमोरीज अबाउट एवरीवन। या डेफिनेटली। सो समथिंग अबाउट विदिशा। हाँ, विदिशा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि सेम एज रोजी ने जो बोला है, एज रोजी सेड कि विदिशा के बारे में एक चीज तो ये है फनीस्ट कि हाँ, यस डेफिनेटली, कि वो टिफिन खा जाती थी। दैट वाज अ फनीस्ट पार्ट, सो कीप इट असाइड। बट दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो हमेशा एक ग्रुप के साथ रह के चलना चाहती थी, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। विदिशा के बारे में सेकंड इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही थी कि शी इज अ टीम, आई वुड से कि हाँ भाई, सही बात है, बहुत ज्यादा ही तारीफ है ना, तो इसलिए तारीफ करें क्या उसकी, जिसने मुझको बनाया। नहीं, उसकी वजह से
विदिशा की वजह से हम सब एक ग्रुप में बंधे रहे हमेशा, तो ये बहुत अच्छी उसकी एक आदत और मैं बात वो थी। धागा हूँ जो तुम सब मोतियों को पिरो के रखे एग्जैक्टली, क्योंकि इतने साल बाद भी क्योंकि इतने साल बाद भी अगर हम सब मिल पाए तो वो सिर्फ इसकी वजह से। सो थैंक्स टू विदिशा। एंड रोजी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कहूंगी, विच इज द सेम चीज जो विदिशा ने बताई कि हाँ उस टाइम पे ये बहुत बोरिंग टाइप की थी और बहुत ज्यादा मतलब अजीब टाइप की थी। सूट पहनती थी, चोटी बनाती थी बड़ी वाली, और अभी तो आपने उसको देख ही लिया है, शी इज नाउ लाइक अ आइकॉन। तो ये नो इट्स आई मीन इट्स अ ट्रेमेंडस चेंज आई वुड से। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसको फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है, तो हम सब इसलिए साथ में हैं। एंड बोलो ना एक जो कि वो इसलिए करती थी अपना पढ़ाई पूरी कर सके, सबके नजरों से दूर हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना जो आगे यहाँ बढ़ गई है। ये सही बात है, ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल फैक्ट था, ये बिल्कुल फैक्ट था। बिल्कुल। हम लोग गॉसिप्स करते ये भी रहते ऐसी थे थी। और ये रोजी अपना घुसी रहती थी किताबों के अंदर। तो वो क्योंकि मुझे इन ढक्कनों को बुक्स कॉपी देनी थी, मारते थे मुझे। इनको कॉपी नहीं देते। ऐसा अत्याचार होता था रोजी आपके साथ। Oh my God। कोई तो चाहिए, कोई तो वो याद है तुझे, मैं पूरा का पूरा करके ले गई थी। वो कह रही है वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब मैंने कह रही ये कौन सी कॉपी है, कह रही है होमवर्क की नहीं, ये क्लास वर्क की नहीं। हटिया से जा। भाई कोई तो टॉपर होनी चाहिए ना पढ़ाई में, जो तुम सबकी गाइड बिल्कुल सही बात है। और हमारी एक और फ्रेंड है कमल, जो अभी घर पे है। शी इज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, तो वो अभी वहाँ है। और आज हम लोग जा रहे हैं। हमने बताया। हाँ, टेल मी अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। आई टेल यू समथिंग स्पेशल अबाउट रेनू। रेनू को मैंने हर फेस में देखा है। आई थिंक द वे शी हैज़ ग्रोन अप, और जो उसकी पर्सनालिटी, सबसे मुझे अच्छी बात उसके बारे में यही लगती है कि वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। मतलब मैंने उसको, हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों से सफ़र करती हो, इतनी सारी चीज़ें हमें बता भी ना पा रही हो, बट शी इज़ अ डैम गुड पर्सनालिटी। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। एंड आफ्टर ऑल वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर द सेम। मेरे बारे में भी कुछ अच्छा बता दो भाई, बताओ। विदिशा के बारे में जो सबसे अच्छी बात यही लगती है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं ना कि आपकी कंडीशंस कैसी है ये मायने नहीं रखता, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शी हैज़ रिस्पॉन्डेड वेरी गुड एंड वेरी आई थिंक वेरी ब्रेवली शी हैज़ रिस्पॉन्डेड द थिंग्स, एंड नाउ यू कैन सी हाउ हैप्पी शी इज़। मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगी, मैं आज इमोशनल हो गई अपने बारे में इतनी तारीफ सुनकर, वो भी सदमा लग गया मेरे बारे में कोई इतना अच्छा भी पहली बार। हाँ, और वो भी मेरी फ्रेंड, वो भी ये माँ ढक्कन, इसको तो मैं सरसों के तेल का ढक्कन समझती थी, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, और जो कमीना ना हो वो फ्रेंड नहीं होता है। एग्जैक्टली। चलो फिर हम आगे आगे जा रहे हैं और आगे चीजें फन करेंगे और आपको बताते रहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। बाय बाय। सो हम सब अब जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। सो लेट्स सी हम कहाँ जाएंगे। जब तीनों फ्रेंड्स देवियां साथ में हैं, खूब सारी मस्ती होगी, खूब सारा फन होगा। हेलो गाइस, सो फाइनली हम बैठ चुके हैं कैब में एंड वी आर गोइंग टू कैनॉट प्लेस, और हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं। तो वहाँ शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट्स, एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन। प्लीज टेक हर सीरियसली। दोस्तों वो लास्ट वाला थोड़ा सा मिसिंग था, ठीक है, सो इग्नोर दैट। दोस्तों जब हम घर से निकले थे तो हमें उम्मीद तो नहीं थी कि बारिश हो जाएगी। वैसे बारिश वाला मौसम तो सुबह से हो ही रहा था, और जब विधि और मेरी फ्रेंड रोजी जब आए उससे पहले भी बारिश हुई थी, बट हमें लगा शायद मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन यार ये क्या हो गया, मतलब फिर से बाहर बारिश हो रही है। और इस बारिश के चक्कर में ना दोस्तों हम ट्रैफिक में फंस गए बहुत बुरी तरीके से। मतलब हमें जहाँ पहुंच जाना चाहिए था 2-2.5 घंटे के अंदर, हमें पूरा 1 घंटा ट्रैफिक के अंदर ही रुके रहना पड़ा। और आप सोच नहीं सकते हमने कितनी पागलपंती की उस 1 घंटे के अंदर। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं पिंड बलूची। कनॉट प्लेस, प्लीज उसको भी एक्सप्लेन करें। ओह रियली, सो पिंड बलूची कनॉट प्लेस। एंड मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती हूँ किस तरह से। ये है मेरी दोनों फ्रेंड्स।
देखो कितना सुंदर एम्बियंस है और इसके साथ इनकी शक्लें। यस सीरियसली। और ये तो जब से बहुत ज्यादा लिटरली बहुत तेज भूख लग रही है। मैं तो रास्ते में पत्ते वगैरह भी खा के आई हूँ। इससे पहले कि हमको खा जाए हमने ऑर्डर कर दिया है। क्या मंगवाया? हमने मंगाया है एक मलाई टिक्का एंड चाप, वेज अचारी चाप। वी आर पक्के नॉन वेजिटेरियन। वेज क्या होता है? वेज क्या होता है? घास फूस। मुझसे पूछो वेज क्या होता है। वेज के बिना कुछ होता ही नहीं है। बट वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर इट। ओह माय गॉड, चटनी आ गई है। यू वांट टू टेक इट? और दोस्तों जब तक खाना आ रहा था ना, मेरी फ्रेंड से वेट ही नहीं हो रहा था एक्चुअली। तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना मैं और क्या करती, मैं रील्स बनाने लग गई और उसका माइंड डाइवर्ट करने लग गई। और फाइनली पेट को संतुष्ट करने के लिए आ गया हमारा खाना, और बस उसके ऊपर हम ऐसे टूट पड़े जैसे पता नहीं कितने दिनों के भूखे हैं। और टेबल पर एक साथ बैठ के ना दोस्तों इतनी सारी बातें हुई ना कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बातें करेंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या दोस्तों, जब आपके फ्रेंड्स आपके साथ मिलते हैं बातें कहाँ से आ जाती हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों कि आप भी टाइम भूल जाते हैं ना जब आप दोस्तों के साथ होते हैं। तो दोस्तों बातों ही बातों में पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया और कब दोपहर से रात हो गई। अब बस इनसे अलविदा कहने का टाइम हो गया है और आप लोगों से भी अलविदा कहने का टाइम हो गया दोस्तों। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।